हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का है, उसका पार्ट 1, 2, 3 अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने नई वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। तब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो आपको बहुत सारी जो हिस्ट्री है, जो कहानी है, स्टोरी, वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक बहुत सी जानकारियाँ जो है वो आपको पहले वीडियो में दी जा चुकी है। उसमें 3 पार्ट आपके हैं पहले चैप्टर में, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना और देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। देखिए, तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी देखिए हिंदी जो बोर्ड वाले हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए इंग्लिश में हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ हिंदी में सारा एक्सप्लेनेशन करके आपको बताएंगे। हिंदी में आप समझ जाएंगे, इंग्लिश हम पढ़ेंगे उसका, ठीक है। देखिए, ऐसे इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाएगा, हिंदी वालों को भी समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स यू हैव लॉट इन द प्रीवियस सेक्शन। आपने पिछले सेक्शन में पढ़ लिया है कि किस तरह से लुई 16वां ने धीरे धीरे टैक्स को बढ़ाना शुरू कर दिया था। क्या क्या उसके पीछे रीजन थे, हमने बताया था रीजन क्या थे। क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिवरे का कर्ज जो है उसके ऊपर, फ्रांस के ऊपर पड़ चुका था। तो दोस्तों, वो कैसे कर्ज चुकाएगा? जाहिर सी बात है, किसी न किसी जनता से वो टैक्स लेगा, तभी तो वो चुकाएगा अपने कर्ज को। तो इस तरह से आपने प्रीवियस सेक्शन में पढ़ लिया है कि क्यों जो है राजा लोगों के ऊपर टैक्स लगा रहा था। तो इसको हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? आप क्या सोच रहे होंगे कि किस तरह से उसने ऐसा किया होगा कि टैक्स को बढ़ा करके उनसे टैक्स वसूला होगा? उसी को आप पढ़ेंगे। देखिए, इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड रिजीम द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। पहले जो राजा था, पुरानी सत्ता में क्या था फ्रांस में, जब राजा हुआ करता था तो उस समय सिर्फ राजा के ही चाहने से वहाँ पे टैक्स नहीं लग पाता था, किसी और की भी सहमति चाहती थी, यानी अप्रूवल किसी और का भी चाहता था। वो किसका था? देखिए, रेदर ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल विच वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। अगर राजा को नए टैक्सेस लगाने पड़ते थे तो 3 वर्ग के लोगों को, जो हमने बताया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोग हुआ करते थे, मेंबर जो हुआ करते थे, उनको वो एक मीटिंग के लिए बुलाते थे, ठीक है। और मीटिंग को कहा जाता था स्टेट जर्नल। क्या बोला जाता था? स्टेट जर्नल। और उसी स्टेट जर्नल में एक फैसला लिया जाता था कि टैक्स बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। इसलिए राजा के पास सिर्फ ये अधिकार नहीं था कि वो कर बढ़ा सकता था, टैक्स बढ़ा सकता था। तो पहले उसको स्टेट जर्नल बुलाना पड़ता था, यानी तीनों यहाँ रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना पड़ता था, तीनों स्टेट के। इसको ध्यान रखना है आपको। उनसे पूछने के बाद ही वो कर लगा सकता था, नए टैक्सेस लगा सकता था, ठीक है। देखिए, इसके आगे पढ़ते हैं। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमने बताया था कि 3 स्टेट हुआ करते थे। पहले में जो है चर्च के लोग हुआ करते थे, जिसे हम क्लर्जी कहते हैं, ठीक है। और सेकंड वाले में हम बता सकते हैं आपको, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, सामंतवादी लोग, कुलीन वर्ग के लोग, बड़े जातियों के लोग हुआ करते थे, जो चर्च से ही निकल कर आए थे। और तीसरे वर्ग में जो हमने बताया था कि किसान, मजदूर, जो आर्टिसंस, कलाकार, प्रोफेसर, टीचर, ये सब होते थे। तो तीनों वर्ग के लोगों को बुलाया जाता था कि भाई हम स्टेट जनरल असेंबली बुलाएंगे और उसके बाद जो है ये फैसला लेंगे कि नए टैक्स को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। हाउएवर द मोनार्क एलोन कुड हैव डिसाइड व्हेन टू कॉल ए मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। लेकिन इन असेंबली को कब बुलाना है, यह जो है राजा को तय करना पड़ता था। द लास्ट टाइम वॉज डन इन 1614। 1614 में इससे पहले किया गया था, स्टेट जनरल असेंबली बुलाई गई थी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 1789 में जब बुलाएगी तो या जाहिर सी बात है करीब 350 साल बाद जो है स्टेट जनरल बुलाई जाएगी, अगर राजा के द्वारा अगर बुलाई गई तो सोचिएगा कितने साल हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि अपने मन से ही बहुत सारे काम राजा कर लिया करता था, लेकिन अब उसका लोगों के ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया था, इसलिए उसको बुलाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। इस तरह से लुई 16वें ने एक स्टेट जनरल बुलाई 1789 में 5 मई को कि आप बताइए कि क्या हमें नए टैक्सेस लगाने चाहिए। देखिए, ऊपर मैं कर देता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। इस तरह से नए टैक्सेस के लिए बुलाया गया प्रपोजल, और इस तरह से ए रिप्रेजेंटेंट हॉल
इन वर्साई वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। जो डेलीगेट्स थे, जो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के डेलीगेट्स थे, मतलब लोग थे, उनको वर्साई के महल में राजा के द्वारा बुलाया गया, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट में उस वक्त जो हमने चर्च के बताए थे वो 300 लोग वहाँ से गए, ठीक है। और सेकेंड स्टेट के जो लोग थे, हमने जो बताया था फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनके भी 300 लोग वहाँ गए थे। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनके ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन थी, इसलिए वहाँ से 600 लोग गए हुए थे टोटल, ठीक है। यही आपको आगे मिलेगा। तो उस वक्त क्या हुआ था मैं बता दूं आपको थोड़ी सी स्टोरी इसके बीच, कि राजा का कहना था कि देखिए ये 300 जो लोग हैं उनका टोटल ग्रुप का 1 वोट होगा। ये 300 लोग का कितना वोट होगा? 1। और इन ग्रुप के 300 लोगों का भी 1 वोट होगा, ठीक है। और इन 600 लोगों का 1 वोट होगा, मतलब सब ग्रुप जो है 1-1 वोट इनको माना जाएगा। राजा ने यह बात कहा स्टेट जनरल असेंबली में। लेकिन वहाँ के जो थर्ड रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के थे, मतलब तीसरे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 600 लोग 1 वोट नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि आप 2 लोग चाहेंगे, क्योंकि आप दोनों लोग एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, आप तो 2 वोट ले लेंगे और हमारा 1 वोट बेकार चला जाएगा। 3 में से 2 वोट आपको मिल जाएगा और आप कोई भी टैक्स आराम से पास कर लेंगे, टैक्स लगाने का सिस्टम, ठीक है। हमारा तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 600 लोग होकर भी हम जो है यहाँ पे 1 वोट हमें हो पाएगा, जबकि 300 लोग आप होंगे तो आपको 1-1 वोट माना जाएगा, तो 2 वोट तो आप ही लोग हो जाएंगे। ये दोनों तो एक ही सिस्टम में थे ना। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, तो इसलिए तो आराम से अपने ये सब तो चाहेंगे कि मेरे ऊपर टैक्स नहीं लगे, तीसरे वाले स्टेट के खाली लोगों के ऊपर टैक्स लगे। तो ये आराम से बार बार इनका मेजॉरिटी में ये जीत जाते थे, जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोग थे, ठीक है। ये तो एक जितना भी देगा एक ही होगा। तो इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि भाई देखो, हमें 1 लोग न माना जाए, मतलब हमें 1 वोट न माना जाए। हमारे सारे डेलीगेट्स जितने भी 600 हैं, 600 को इंडिविजुअल वोट काउंट किया जाए, मतलब 1-1 वोट काउंट किया जाए। इनको फर्स्ट स्टेट के भी 300 लोगों को काउंट किया जाए, सेकेंड स्टेट को भी 300 लोगों को काउंट किया जाए, और थर्ड स्टेट को भी 600 लोगों को काउंट किया जाए, यानी 1-1 लोग का 1-1 वोट गिना जाए। इन्होंने कहा थर्ड स्टेट के लोगों ने, क्योंकि ये जानते थे कि ये दोनों अगर मिल जाएंगे तो कितना होगा? 600, और हम अकेले 600 हो जाएंगे। और अगर फर्स्ट स्टेट से एक भी लोग इसमें आया तो हमारा 601 वोट हो जाएगा और इनका 599 ही रह जाएगा, 599 ही रह जाएगा। तो ये आसानी से हम जीत जाएंगे और अपना रिजोल्यूशन जो पास होगा उसमें कह देंगे हम कि हमें नहीं चाहिए कोई नया टैक्स, हमें हमारे ऊपर नया टैक्स मत लगाओ, क्योंकि तीसरे स्टेट के लोग ही पर टैक्स लगता था ना, मैंने बताया है पहले वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा। तो उसी को मैं आगे पढ़ता हूँ, देखिए यही बात आएगी आपको कि द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स who were seated in rows facing each other on 2 sides, while the 600 member of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated member, जो educated member थे और बहुत ज़्यादा जो धनी वर्ग के लोग थे थर्ड स्टेट में, हमने बताया था, जो कौन थे? प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो उन्होंने भाग लिया था तीसरे स्टेट से, ठीक है। और पीसेंट, आर्टिसन और एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। वहाँ पे किसानों को, कलाकारों को, औरतों को एंट्री लेने से मना कर दिया था असेंबली में, वो लोग एंट्री नहीं ले सकते थे थर्ड स्टेट में, ठीक है। हाउएवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विद देम। उनको आने का अधिकार तो नहीं था, लेकिन 600 जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे थर्ड स्टेट के, उनको उन्होंने अपनी बहुत सारी मांगें, जो औरत थे, जो कलाकार थे, जो किसान थे, जिनको आने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने अपनी लेटर में बहुत सारी बातें उन 600 रिप्रेजेंटेटिव को लिख के दी थी कि जाइए आप मेरी बातों को राजा तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। मैं भले ही नहीं जा पा रहा हूं या नहीं जा पा रही हूं अंदर, लेकिन आप मेरी बातों को पहुंचा दीजिएगा। इस तरह से ये बातें होना शुरू हुई है। चलिए देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड 1 वोट। हमने बताया ना, ईच स्टेट, हर स्टेट जो 300 लोगों का, 300 और 600 लोगों का था, उनको एक जो है वोट माना जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हैड 1 वोट। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। लुइस 16वां सोच रहा था कि जैसे पहले हुआ करता था वैसा ही मैं इस बार भी करूं, उसी तरह वोट सबका माना जाएगा। एक वर्ग यानी एक स्टेट का 300 लोग रहे या 600 लोग रहे, उनको एक ही वोट माना जाएगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वो डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। इसी तरह से मैंने बताया ना कि थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हमें 600 लोग हैं तो 600 वोट माना जाएगा, हमें एक मत मानिए आप। वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, वही बात आ गई कि ईच मेंबर को 1 वोट माना जाएगा। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. When the king rejected the proposal, member of the third state walked out of the assembly in protest. जैसे ही यह बात तीसरे स्टेट के द्वारा रखी गई, जितने भी उस वक्त फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग हुआ करते थे और साथ ही साथ राजा भी था, उसने
इनके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि नहीं, हम 600 लोगों के वोट को 600 नहीं मान सकते, हम इनको वोट एक मानेंगे, आपको मानना है तो मानेंगे। इस तरह से 600 लोग जो थे तीसरे स्टेट के वो नाराज़ हो गए और वो असेंबली से, यानी जो स्टेट असेंबली थी उस वर्साय के महल से बाहर चले गए। और यह बात अपने रूसो ने भी अपनी किताब में लिखी थी, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आधारित थी, बेस थी कि भाई हर एक वोट आदमी का एक वोट गिना जाएगा, 600 वोट 600 लोगों का, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो रूसो ने बुक लिखी थी, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उसमें भी यह बात लिखी गई थी कि एक वोट एक लोग के लिए होना चाहिए, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला था। लेकिन राजा ने पूरी तरह से उनकी बात को नकार दिया और इसकी वजह से, नकारने की वजह से, वो थर्ड स्टेट के जो लोग थे 600 लोग, वो असेंबली से वहाँ से उठ करके चले गए और असेंबली से उठ करके उन्होंने प्रोटेस्ट यानी विरोध राजा का करना शुरू कर दिया। और विरोध करने के बाद उसी के बगल में एक टेनिस कोर्ट हुआ करता था, उस वक्त टेनिस का कोर्ट हुआ करता था, टेनिस का मैदान हुआ करता था, उसमें जाकर वो प्रोटेस्ट करने लगे। और उसी प्रोटेस्ट को कहा गया द टेनिस ओथ, यानी टेनिस कोर्ट की शपथ कहा गया। द टेनिस कोर्ट की शपथ लिया उन्होंने टेनिस कोर्ट में ही जाकर, क्योंकि टेनिस कोर्ट जो मैदान होता है उसको टेनिस का कोर्ट बोला जाता है, टेनिस का जो खेल होता है। तो उसमें उन्होंने जाकर के राजा के खिलाफ बात उठाई और कहा कि हम जब तक आप मेरी मांग को मान नहीं लेते तब तक हम इसी कोर्ट में टेनिस के हम लोग शपथ लेंगे और ये कहेंगे कि हमारे लिए एक नया कानून बनाया जाए। तो इस बात को यहीं तक समझ लीजिए आप। और इसके बाद जो है अगला हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए अगर लंबा वीडियो बन जाता है तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इतनी बातें आपको समझ में अगर आ गई हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।